अत्याचार चरम पर है। पीओके में पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ वहां की जनता ने मोर्चा खोल दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव से पाकिस्तान सरकार दोहरी टेंशन में है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में आंतरिक विरोध चरम पर है, वहीं पीओके में अब एक नई मांग उठ गई, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई। दुकान बनी हुई है, अपना ब्रांड बेचा जा रहा है। पाकिस्तान सरकार का टेंशन लेवल हाई हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पीओके में भी इस बात की मांग हो रही है, एलओसी को पूरी तरीके से खोल दिया जाए। ये मसला कि 70 सालों से दुकान बनी हुई है, अपना ब्रांड बेचा जा रहा है। एंट्री पॉइंट खोलें ताकि हम आर पार गए ये कारोबार कर सकें और हम देखें वहाँ पे क्या सहूलत है और यहाँ पे क्या सहूलत है। जो बड़े बड़े आप दावे करते हैं वो पता लग जाएगा वहाँ पे क्या और यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान और पीओके में ये मांग क्यों उठ रही है। दरअसल कश्मीर के विकास को देखकर पीओके के लोगों को यह लग रहा है कि उनका इलाका भी कश्मीर की तरह विकसित होना चाहिए। जिस तरीके से कश्मीर में शांति है, उसी तरीके से पीओके में भी शांति होनी चाहिए। अक्सर ये देखने को मिलता है, या फिर यूं कहें, वहां से जो रिपोर्ट सामने आती है वो ये बताती है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहे लोगों की हालत काफी दयनीय है। न तो वहां शांति है और न ही आर्थिक विकास है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। वहां के लोगों को कश्मीर बहुत पसंद है और वो कश्मीर में अपना विलय करना चाहते हैं। इसके पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कहा था कि पीओके की घर वापसी पक्की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाकिस्तान जानता है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में एक तरफ जहां तालिबान से उसकी लड़ाई चल रही है, वहीं पीओके से उठी मांग उस पर दोहरी मुसीबत से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए विस्तार से इस मुद्दे पर करते हैं चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। सर देखिए, आसमान छूती महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर डिफेंस के अंदर भी हम कह सकते हैं कि एक बड़ी इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान की तरफ से उनको देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच पीओके में जो गूंज उठ रही है कि हमें जी वापस जो है भारत में आना, या फिर हमारे दरवाजे एटलीस्ट खोल दो कि हम खुद चुन सकें कि हमें किस कश्मीर में रहना है। जी हाँ, आजादी के बाद से ही पीओके के जो लोग थे वो कभी भी पाकिस्तान की पंजाबी सुन्नी डोमिनेटेड लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जो पाकिस्तान में विषय में डील करते हैं, हम सबको मालूम था कि पीओके के जो लोग हैं वो आज़ाद ख्याल के होते हैं। और पाकिस्तान की रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वहाँ जो सेंट्रल अथॉरिटी है उन्होंने उसको कभी भी तवज्जो नहीं दी। आज भी यही हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटी है वो दोयम दर्जा का नागरिक मानती है। आज भी पीओके के लोगों को जो सुख सुविधाएं देने की बात उठती है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, संचार व्यवस्था हो, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहती। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट पीओके में खर्चा करती है, दो ही कारणों से खर्चा हो रहा है थोड़ा बहुत पैसा पीओके में। एक, क्योंकि वहां पर उनकी डिफेंस आर्मी और एयरफोर्स बड़ी तादाद में तैनात है, गिलगित है, उल्जा है, बाल्टिस्तान है। तो
उनको अपनी डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाना पड़ता है। एयरफील्ड है उनकी एयरफोर्स के, उनके आर्मी के बंकर्स बनने हैं, अप्रोच रोड बनने हैं। यहाँ पे मजदूरी करके पीओके के लोग बेचारे किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात है, पीओके में थोड़ा बहुत जो स्पेंडिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि चीन जो है सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत शिंगियान से जो बना रहा है सड़क, उसके तहत जो कि पीओके से गुजरती है, जी जी। उसके तहत थोड़ा बहुत खर्चा वहां होता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने आजादी के दिनों से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं डेवलप किया। एक चीज और बता दूं, पीओके का दोहन हो रहा है, ये पीओके के लोगों को मालूम है। वहां जो भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, प्रीशियस मेटल्स मिलते हैं, पाकिस्तान की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आर्मी के शरण में आकर उनको खोद खोद के पाकिस्तान ले जाती है और विदेशों को बेच देती है, चाहे वो लिथियम और हो या यूरेनियम और हो। सबसे बड़ी बात, पीओके में जितने भी इन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट बनाए उसकी बिजली बनाते हैं पाकिस्तान पीओके में, क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट हैं तो बहुत सस्ते में बिजली बनती है। लेकिन उसकी जब बिलिंग करते हैं पीओके के लोगों के लिए, वो बिलिंग इस रेट पर करते हैं जैसे कि बिलिंग सिंध में होती है, कराची में होती है, लाहौर में होती है। तो पीओके के लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है। ₹1 मेजर जनरल AK सिवाजी भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पहली दफा नहीं है, हम अक्सर ये तस्वीरें जो है वो पीओके के अंदर देखते हैं कि वहां पर जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं, प्रदर्शन करते हैं, और ये पहली दफा नहीं है कि वो अपनी सरकार के लिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं, सेना के खिलाफ भी वहां पे नारेबाजी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो पलक, सिचुएशन बहुत ही खराब है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में। जो उनको झूठ बोला गया था 75 साल से ज्यादा, अब उनको सच पता लगा है कि कहां पर तो भारत का कश्मीर आगे निकल गया है, जहां पर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जहां पर यूनिवर्सिटी हैं, जहां पर IIM बन गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है, और पर कैपिटा इनकम जो कश्मीर के अंदर है भारत वाले में, वो पीओजे के से कम 17 गुना ज्यादा है। तो अब उनको ये पता लगने के बाद आप देखें कि पीओजे के में क्या है। पीओजे के में क्या हो रहा है, लास्ट 2-3 साल से वहां पर लोग जो हैं वो कह रहे हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने हमारा मूर्ख बनाया है, इन्होंने हमको एक्सप्लॉइट किया, इन्होंने हमें सेकंड क्लास सिटीजन माना है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सिंगजांग से जा रहा है ग्वादार के लिए, वो गिलगित बाल्टिस्तान से निकलता है, उसके अंदर जितने भी इंजीनियर टेक्नीशियन हैं वो चीनी हैं। और जो बात ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे कि जो रिसोर्सेज हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान अपने यूज करे। अब हुआ क्या है, अब सच्चाई है लास्ट 2 साल से वहां पर मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, बाग, ददनियाल और पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर चक्का जाम और शटर डाउन एक स्ट्राइक की हुई है। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमें सेकंड क्लास सिटीजन माना है। जो बिजली की बात करें तो वो क्या है कि मंगला डैम में बिजली पैदा होती है, वो पीओजे के में है, उसकी लागत है ₹1 पर यूनिट, वो पहले पंजाब में जाती है फिर वापस आती है जो कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में उसकी रेट है ₹76 पर यूनिट। तो ये सच्चाई, बिजली आप हमने बनाई और हमको इतने कीमती दी जा रहे हैं, जबकि जो पंजाब का इलाका है उसके अंदर सब्सिडीज है। अब आप एक देखें, नदी है इनकी, जो कृष्ण गंगा नदी है वो पाकिस्तान में उसको नीलम नदी बोलते हैं। वो नीलम नदी मेन नदी है आप पीओजे के की, वो नदी का मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया, तो वहां पर सूखा पड़ जाता है गर्मियों में। तो सच्चाई यह है कि अब कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब उन लोगों ने देख लिया है पाकिस्तान ने हमें मूर्ख बनाया है, हमें सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया है, और भारत वाला जम्मू और कश्मीर बहुत आगे रखा। ये एक प्रकार से जिहाद और ये गलत बातें बताते रहे कि वहां पर जो लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। अब आप देखें, उनको पता लगा है कि वहां तो अमन शांति, और जब से भारत के अंदर 3 चीजें हुई हैं, उससे और भी हुआ। पहले ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी आई, यहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पंचायत इलेक्शन हुए, फिर आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट हो गया, एक असेंबली इलेक्शन हुए, एक चुनी हुई गवर्नमेंट आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आप देखें, आज सोनामार्ग की हमने टनल खोल दी, प्रधानमंत्री हैं, अब जोजिला की खुल जाएगी 2028 तक। अब आप देखें कि
पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो लेकिन यहाँ वो पर इतना मेजर जनरल नहीं, AK मैं शिवाजी, एक- देखिए मैं एक बात यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी। कई सारे मेरे साथी हैं जो कश्मीरी हैं और उनके रिश्तेदार जो हैं वो POJK में रहते हैं। जब उनके साथ वो फोन पर बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह का विकास जो है वह कश्मीर के अंदर हो रहा है, तो वो अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हम क्यों यहाँ रह गए। बिल्कुल पलक, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। और ये सच्चाई है कि हो क्या रहा है कि उनको मूर्ख बनाता है। मैंने कहा झूठ बोलती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको। अब पाकिस्तान के जो आर्मी है वो जा नहीं सकती। आज की तारीख में इतना आक्रोश है पब्लिक में, आप पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते POJK में, वहां पर लोग मारने को तैयार है। तो इन्होंने एक पैकेज दिया, 6 महीने पहले इन्होंने एक पैकेज दिया कि बिजली और पानी और आपको जो पे और पेंशन मिली थी वो देंगे, मगर वादे तो किए, ग्राउंड पे नहीं हुए। तो अब इनको लगा है कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। अब आप भारत की तरफ, भारत में तो ये भारत का अटूट अंग है। ये जो एनेक्सेशन साइन हो गया था 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने, बल्कि मैं तो स्टेट हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर की हैं, तो सच्चाई यह है कि उसके बाद ये जो हिस्सा इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया ये भारत का है। ये हमारा रेजोल्यूशन भी पास हुआ है 1987 में कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। और हमारी असेंबली में अभी भी 26 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। सिचुएशन ये है, आने वाले समय में POJK और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड कर रहा है पाकिस्तान ने, जो कि भारत का हिस्सा, वो भारत में मिलेगा। अब कहेंगे आप कैसे मिलेगा? देखो अब आवाज वहां से आ रही है, हमने तो इशारा करना है। सच्चाई ये है, अगर आपने जो एक प्रकार राजनाथ सिंह साहब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इशारा कर कि सच्चाई है कि ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर सुर जो है वो ना केवल हर एक भारतीय के साथ, भारत सरकार के साथ, वहां के जो POJK के अंदर लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर इस तरह की भावना जो आ रही है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये हमारा देश है एक तरह से, क्योंकि तभी ये मांग उठा रहे हैं कि हमें चॉइस होनी चाहिए कि हम तय कर सके कि हमें किस कश्मीर में रहना है। POJK के जो लोग हैं वो हमेशा से भारत के कश्मीर के लोगों को अपना साथी मानते रहे हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ, जैसे कि जनरल शिवाज ने बताया, नीलम नदी जिसे हम किशनगंगा कहते हैं, उसके उस तरफ और इस तरफ तो हमेशा से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, अगर आप भी आज POJK चले जाएं तो आपको वहां हजारों साल पुराने हिंदू तथा बौद्ध एस्टेब्लिशमेंट मिल जाएंगे, जो कि उनकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिकॉर्ड में दायर हैं। अफगानिस्तान तक मिल जाते हैं। तो POJK के जो लोग हैं, कल्चरली भी देखा जाए तो भारत के कश्मीर के लोगों से ज्यादा पास हैं बनिस्बत पाकिस्तान के पंजाबी लोगों से। मैं खुद कश्मीर में पोस्टेड था, मैं आपको बताता हूँ, POJK के जो लोग हैं वो बहुत ही नरम प्रवृत्ति के होते हैं, शरीफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके तुलना में पाकिस्तान के जो लोग हैं, खासतौर से जो पंजाबी मुस्लिम हैं पाकिस्तान के, वो जरा चालाक, चतुर, मैं इस्तेमाल कर ही लेता हूं, धूर्त भी होते हैं। अब POJK को पाकिस्तान ने कैसे कंट्रोल में रखा हुआ है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा दिया कि वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रोटेस्ट होगा तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड पार्टी ही प्रोटेस्ट कर सकती है POJK में। उनके चीफ मिनिस्टर को वहां पर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो भी इनका पछलुक्यू है, इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, उसने भी मान लिया। 2 साल से वहां दबाया हुआ है इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बदौलत, लेकिन 4 दिन तक वहां के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। CPEC के जितने मेन अप्रोच रोड थे शिनजियांग से, उसको बंद कर दिया। 4 दिन में पाकिस्तान की सत्ता हिल गई, उनको ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हटाना पड़ा। और आज POJK में आम आवाम भी चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकती है। अलबैट लोकल पुलिस जो है थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करती है। दिक्कत तब आती है जब बाहर से लाए हुए पाकिस्तान के जो फौजी हैं, बाहर से लाए हुए पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, बाहर से लाए हुए कांस्टेबलरी हैं, वो POJK के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। सबसे बड़ी बात है, POJK के लोगों को मालूम है कि देर सबेर वो भारत के कश्मीर का हिस्सा बनने वाले हैं, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है।
यहाँ पर मेजर जनरल AK शिवाजी, आपने एक जिक्र किया था 2024 का मई महीना, वो मुझे याद है, जिस पैकेज का आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बौखलाहट जो है वो शहबाज की उस वक्त नजर आ रही थी वहां के PM की, इसलिए ये स्पेशल पैकेज दिया गया कि वहां के स्थानीय मुद्दे जो हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, महंगाई हो गया, इन मुद्दों पर जो है काम किया जाए। लेकिन अभी तक कुछ काम जो है वो नहीं हुआ है, महज सिर्फ दिखाया गया कि देखिए स्पेशल पैकेज जो है उन लोगों को उस वक्त के लिए शांत करना, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो आग थोड़ी देर के लिए जो है वो शांत होती है, लेकिन वो फिर भड़क उठती है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है कि वहां पर आपने बहुत अच्छा बोला कि जब ये मई जून में बहुत पकड़ गया था और जब लोग चक्का जाम और शटर डाउन थे, वो मरने मारने के तैयार थे, और जब जिस प्रकार से जो इन्होंने रेंजर्स को लगाया और FC को लगाया था, उस समय वो फायर नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर तूफान की तरह ये एक प्रकार ये आक्रोश फैल रहा है। और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको कोई जुमका दे के कुछ बता के हम इस चीज को डाउन करें। उन्होंने कहा हम बिजली पानी पे आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको आटा 270 रुपए kg के तक ज्यादा 5 किलो की जो एक इन्होंने एक बना के दी थी 270-280, उसकी कीमत जो कि पंजाब के अंदर कोई 60-70 रुपए थी। तो सच्चाई यह है कि उस समय इन्होंने बोला हम सब्सिडी देंगे, हम आपको पुरानी पेंशनें देंगे, मगर ये वादे हैं, ये खोखले थे, ये कोई ग्राउंड पे नहीं हुआ। कुछ एक बातें और मैं बताना चाहूंगा पलक, जो 2 इलाके इनके हैं, POJK का और एक गिलगित बाल्टिस्तान का। हम इस गिलगित बाल्टिस्तान की ज्यादा बात नहीं करते हैं, मैं उनके बारे में चंद देखो, मैंने वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड के मच्छल सेक्टर में, और मुझे युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत किया गया था, और मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जो लोग हमारे लद्दाख में हैं वो शिया पॉपुलेशन है, वो उनके जो स्कार्दू में और गिलगित बाल्टिस्तान में वो शिया हैं, वो की डिमांड हरदम रही है स्कार्दू से लेके कारगिल का अब रास्ता खोला जाए। अब ये डिमांड क्यों आ रही है? अब ये डिमांड इसलिए आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा कनेक्टेड भारत के जम्मू कश्मीर से हैं, हम उनका हिस्सा थे, हमारा ट्रेड होना चाहिए। जब आप हमको इतने महंगी चीज दे रहे हो, वहां सस्ती मिल रही है, जैसे अमन सातु ब्रिज वगैरह, हमें खोल दो, हम जाना चाहते हैं। मेरा मतलब यह है कि अब लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगी। मुझे लगता नहीं POJK ज्यादा देर पाकिस्तान के साथ रह पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम बहुत है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वेरी बोल्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है चीनियों पे हमला कर रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप मुझे प्रोजेक्ट लगता है है। सर, यहाँ पर अगर पाकिस्तान के हर डायरेक्शन से देखें तो उनको कहीं ना कहीं जो है चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो। हाँ, ये भी पलक, इसमें एक और बात है, तो वो कह रहे हैं कि अब ये POJK की तरफ उनका ध्यान है ही नहीं। अब वो सोचते हैं कि जाएगा ये तो, क्योंकि वो अब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और कोई रखने के लिए नहीं काबिल नहीं है। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, जिस प्रकार से 4 जगह से इनको मार पड़ रही है। उधर से अफगानिस्तान से तालिबान हमले कर रहा है और इनकी पोस्टें पकड़ ली। 18 में हमला किया था, 8 पोस्टों में अभी भी तालिबान है। TTP यहां से हमले कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में सक्रिय है। चीनियों को मारा जा रहा है। जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था $62 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो ठप पड़ा है। उसमें 33% पे ही काम हुआ, बाकी काम ही नहीं हो रहा। और ऊपर से एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। ऐसा लगता है पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और गिलगित पाकिस्तान और POJK भारत में मिलेंगे। तो ये होने वाला है। और गवर्नमेंट, अब मुझे लगता है ऐसा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी, वो भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। उनको पता है कि अभी तो आप सिविल वार कैप्टन को यूके बचा लें। देवनाथ जी, क्या आप सर की बात से सहमत है? इसे अफर्म करेंगे जो सर कह रहे हैं कि 4 टुकड़े जो हैं वो पाकिस्तान के होने वाले हैं, और इसकी जो हम कह सकते हैं जो ये हो रहा है, ये उसकी खुद की वजह से हो रहा है, खुद की खामियों की वजह से हो रहा है, खुद ही खड्डा जो है उन्होंने खोदा है। पलक, पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, खासतौर से उनके आर्मी को समझना पड़ेगा कि वो अगर हथियार के बल पर, डंडे के जोर पर पाकिस्तान को एक साथ रखना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं। बलूचिस्तान के लोगों ने कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं माना। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं, वहां के लोग तो हमेशा से ही आजाद ख्याल के रहे हैं। वो हमेशा से ही बोलते रहे हैं आजादी आजादी, उनको ऑटोनॉमी चाहिए। वो नहीं रहना चाहते रावलपिंडी के नीचे।
इस्लामाबाद के नीचे। अगर आप सिंध में चले जाएं, सिंध के लोग हमेशा व्यापार में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में ज्यादा आना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें वो व्यापार कर सकें। लेकिन मुश्किल ये है कि सिंध के लोग बेचारे व्यापार करें तो किसके साथ करें? अफगानिस्तान वो जा नहीं सकते, पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ रिश्ते तोड़ लिए हैं, बॉर्डर के इस तरफ वो व्यापार नहीं कर पाते, और तो और ईरान के सिस्तान के साथ जो थोड़ा बहुत मेवा और लेकिन यहाँ पे ड्राई सर फ्रूट्स। मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों की इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम की अगर हम बात समझें तो क्या यहाँ पर वह सरकारों को लेकर रुष्ट हैं या फिर देश को लेकर ही रुष्ट हो गए हैं, वहां से ही डिसअपॉइंटेड हो गए? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और जो रूलिंग इलीट है उनके साथ है। ना तो पीएमएल और ना ही पीटीआई आम लोगों को समझा सकी है कि आम लोगों की जो जरूरत है, आम लोगों की जो वास्तविक डे टू डे रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे मीट किया जाए। इसीलिए वो कहते हैं ठीक है, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम हमारा एक आजाद देश बनाएंगे जहां देखिए सर, बात तो ये है ना कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में की ही नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने नहीं की, आपने इन्वेस्टमेंट ही आतंकवाद के ऊपर की है, तो दिस इज द रिटर्न यू आर गेटिंग। हाँ जी मेजर जी जनरल हाँ, एक बात जी आपसे हाँ। इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी सर। देखो बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो सच्चाई क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो 1960 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ठीक कर रही थी, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कर रही थी, इरिगेशन में भी अच्छा थे। मगर जब से पाकिस्तान की फौज ने कमांड संभाली, पहले फील्ड मार्शल अयूब आए, उसके बाद आपके जाहिर हक आए, उसके बाद आपके अभी मुशर्रफ आए, बार बार पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती रही। और अब सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में कि असली पावर जो है पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से। कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। तो सच्चाई है पाकिस्तान की आर्मी झूठ बोलती है लोगों को, उनको एक प्रकार से कहती है कि अगर बड़ी पाकिस्तान की आर्मी नहीं हुई तो भारत आके हमला कर देगा। और इसके कारण पाकिस्तान की आर्मी एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। वो क्या है? फौजी फाउंडेशन है जो कि $78 बिलियन का काम करती है, बैंक से लेके रियल एस्टेट, कोलगेट से लेके सीमेंट, और आज वो टैक्स के दायरे में नहीं है। तो पाकिस्तान की हालात खराब होते जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के लेकिन कारण। कहीं सर आपको ये नहीं आर्मी लगता, अगर अभी मैं पाकिस्तान के पूरे इतिहास को समझूं, जितनी भी सरकारें आई और मैं आर्मी की भी अगर मैं बात करूं, जब आपकी सरकार और आपका देश जो है विदेशी ताकतों से रिमोट कंट्रोल चलता है तो फिर यही होता है, क्योंकि आपके देश के हित के लिए तो दूसरा देश करेगा नहीं ना, वो तो अपने बेनिफिट को देखेगा, अपने नैरेटिव को देखेगा, अपनी आइडियोलॉजी को देखेगा। पलक, इसमें एक सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने अंदर तो देखा नहीं, पाकिस्तान ने ये देखा कि भारत को कैसे नीचे करना है। उन्होंने आतंकवाद पैदा किया। हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बताया था कि अगर आप अपने घर के अंदर सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये जब बोल रहा पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये टेररिज्म पैदा किसने किया? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने ही पैदा किया। जब आप अगर फायर से खेलेंगे तो फायर आपको लगेगी। सच्चाई ये है जिस हालात में आज पाकिस्तान है उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है। उन्होंने इसको देखो कहां से कहां ले गए। आज जो टुकड़ा इनसे निकला था 1971 में, जो कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वो भी बहुत आगे, उसका फॉरेन रिजर्व इससे 7-8 गुना ज्यादा, उनकी इकोनॉमी अच्छी। तो सच्चाई है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता रहेगा, बिल्कुल, और जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आप पाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर